अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी बाय कॉलिन एडम्स एंड रॉबर्ट फ्रांजोसा इनकी बुक से एक्सरसाइज फॉर सेक्शन 1.1 जो है इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले लेक्चर्स में हमने टोपोलॉजी के बारे में देखा, इसी तरह मज़ीद लेक्चर्स आगे बढ़ते गए और आज के दिन हम जो भी चीज़ें कवर करेंगे ना वो उन्हीं कंसेप्ट्स के रिलेटेड है। तो पहले वो आपको कंसेप्ट आने चाहिए, ठीक है, तो फिर ही आपसे ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होगी और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो 1.1 में हमसे कहता है डिटरमाइन ऑल द पॉसिबल टोपोलॉजीज ऑन एक्स। ये एक्स हमें दिया गया है ए कोमा बी। ठीक है, ये एक सेट दिया गया है, 2 पॉइंट सेट है। ये क्या है, 2 पॉइंट सेट है, यानी कि इसमें 2 पॉइंट है, एक ए और एक बी, 2 पॉइंट है सेट। और कहता है कि इस पे जितनी भी जितनी भी टोपोलॉजीज डिफाइन करना पॉसिबल है ना उसको डिटरमाइन करें। ठीक है, तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सेट एक्स हमें दिया गया है ए कोमा बी। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम इसके सबसेट निकाल लेते हैं, क्योंकि टोपोलॉजीज हमारे पास कलेक्शन ऑफ सबसेट होती है। ठीक है, तो इसके जब मैं सबसेट निकालूंगा तो 2 की पावर 2 एलिमेंट है, तो हमारे पास 4 सबसेट्स आ जाएंगे। कौन कौन से, एक फाई आ जाएगा और एक एक्स आ जाएगा और एक ए आ जाएगा और एक हमारे पास बी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 4 सबसेट्स आ गए। ठीक है, सबसे छोटी टोपोलॉजी हमें पता है ट्रिवियल टोपोलॉजी होती है, उसको मैं टाउ 1 का नाम लेने लगा हूँ, वो हमारे पास आ जाएगी जिसमें फाई और एक्स होता है। सबसे बड़ी टोपोलॉजी पावर सेट होता है, यानी कि जिसमें ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल पावर सेट ऑफ एक्स कह देता हूँ, जिसमें ये वाली सारी कलेक्शन होगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है। ये लीजिए, अब इसके अलावा जो टोपोलॉजीज हैं वो डिफाइन करवाते हैं। टा 3 जो है वो हमारे पास फाई एक्स और इसमें एक एलिमेंट रख दूंगा, और टा 4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा फाई एक्स और उसमें बी रख दूंगा। अब एक और टोपोलॉजी अगर मैं डिफाइन करवाऊँ जिसमें फाई एक्स, यानी कि अगर मैं टाउ 5 की बात करूँ जिसमें फाई हो, एक्स हो, ए हो, बी हो और ए बी हो, तो ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए बी ही तो एक्स के बराबर है। ठीक है, एक्स किसके बराबर था, ए बी के, तो ये वाली नहीं, यानी कि हम 4 टोपोलॉजीज ही डिफाइन करवा सकते हैं। और ये 4 की 4 टोपोलॉजीज जो हैं वो टोपोलॉजी की 3 कंडीशन को लाजमी सेटिस्फाई करेगी। फाई एक्स हो और आर्बिट्रेरी यूनियन और आर्बिट्रेरी नहीं, फानाइट यूनियन, फानाइट इंटरसेक्शन और आर्बिट्रेरी यूनियन। ठीक है, वो 3 कंडीशन जो है ना पहले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, वो तीनों जो है इस पे सेटिस्फाई होंगी इन चारों पे। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल 4 टोपोलॉजीज ही हैं। ठीक हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन द 3 पॉइंट सेट। ये हमारे पास 3 पॉइंट सेट है ए बी सी। ठीक है, ये 2 पॉइंट सेट था, ये 3 पॉइंट सेट था। कहता है द ट्रिवियल टोपोलॉजी हैज़ 2 ओपन सेट्स। ट्रिवियल टोपोलॉजी मैंने आपको बताई कौन सी होती है। ट्रिवियल टोपोलॉजी फर्ज किया मैं उसको टा का नाम दे देता हूँ, टा 1 का। ठीक है, तो ट्रिवियल टोपोलॉजी में हमारे पास फाई और एक्स आता होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फाई एक्स। ठीक है, कहता है ट्रिवियल टोपोलॉजी हैज़ 2 ओपन सेट, इसमें 2 ओपन सेट होंगे, एक फाई और एक्स। कहता है एंड द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, पावर सेट वाली टोपोलॉजी, यानी कि जिसमें तमाम पावर सेट होते हैं। तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे, 2 की पावर, इसके कितने सेट बनेंगे, सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8 बनेंगे। तो हमारे पास जो टा 2 की बात अगर करूँ तो वो पावर सेट ऑफ एक्स आ जाएगा, यानी कि इसमें तमाम कलेक्शन होगी सबसेट्स की, तो इसमें 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो कहता है एंड द डिस्क्रीट टोपोलॉजी हैज़ 8 ओपन सेट्स। ठीक है, ट्रिवियल में 2 ओपन सेट होंगे ये वाले, और डिस्क्रीट में 8 ओपन सेट्स होंगे। कहता है फॉर ईच, बाकी 2 और 8, 2 और 8, बाकी इनके दरमियान टोपोलॉजीज आएंगी, क्योंकि सबसे छोटी ये सबसे बड़ी ये, तो इनके दरमियान 3 ओपन सेट्स वाली आ सकती है, 4 ओपन सेट वाली, 5 ओपन सेट वाली, 6 वाली, 7 वाली। ठीक है, 8 वाली हो गई। तो हमारे पास कहता है कि n की वैल्यू 3 से लेकर 7 तक की जो वैल्यूज़ है ना इनके लिए आप टोपोलॉजीज को फाइंड करें। ठीक है, आइदर फाइंड अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, कहता है या एक्स पे आप टोपोलॉजी फाइंड करें जिसमें n ओपन सेट्स हो, या प्रूव करें कि टोपोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि मैं कहूँ कि 5 वाली बनाऊँ लेकिन 5 वाली बनती ही ना हो, तो फिर हमने बताना है कि जिसके लिए नहीं बनती वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, प्रूव डैट नो सच टोपोलॉजी एग्जिस्ट। ठीक है, वो गिरना हमने। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं ना 3 पॉइंट वाला सेट ले लेता हूँ। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी।
ठीक है। ये क्वेश्चन ना इस तरह भी आपसे पूछ सकते हैं कि 3 पॉइंट सेट वाले पे कितनी टोपोलॉजीज डिफाइन हो सकती हैं। ठीक है, तो ये डिफाइन करके बताएं। तो पहली तो देखें कि मैं ट्रिवियल बना देता हूँ जिसमें n की वैल्यू 2 होगी, ये n की वैल्यू 2 होगी, इसमें कौन सा आएगा, 5 आ जाएगा, x आ जाएगा। एक डिस्क्रीट बना दूंगा जिसमें 8 वैल्यूज़ होंगी, तो वो हमारे पास 5 आ गया, x आ गया, ठीक है, और इसमें आ गया a आ गया, और b आ गया, और c आ गया, और ए बी आ गया, यानी कि तमाम सबसेट आएंगे, और ए सी आ गया, और बी सी आ गया। तो ये देखें, और आ जाएगा 3 वाले भी आए, 3 वाला ये ही आ जाएगा एक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए, ये हमारे पास हो गई डिस्क्रीट। इसको मैं टा2 का नाम दे देता हूँ। अब 3 एलिमेंट्स वाली बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ टा3 का, ठीक है, यानी कि ये 1 वाली थी, ये 2 वाली, अब टा3 का नाम। तो इसमें आ जाएगा 5x, और एक हमारे पास आ गया, एक एलिमेंट ए रख लेता हूँ, ठीक है। 3 एलिमेंट हो गए, 1 2 और 3। अब और 3 वाले बनाने की कोशिश करें तो मैं टा4 का नाम दे देता हूँ 5x, और इसमें आ जाएगा b, ठीक है। फिर मैं टा5 कौन सी आ जाएगी, 5 आ जाएगा, x आ जाएगा, और आ जाएगा इसमें c, ठीक है। और अब मैं टा6 का नाम दे देता हूँ। अब देखें 5x, ए भी यूज़ हो गया, बी भी सी भी। अब ए बी अगर मैं रख दूँ, ठीक है, तो ये भी एक टोपोलॉजी बनेगी। और इसी तरह टा7 का अगर मैं नाम दूँ तो 5x, और इसमें अगर मैं बी सी रख दूँ ये भी टोपोलॉजी बनेगी। और टा8 5x, और अगर इसमें मैं ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी रह गया, ए सी रख दूँ तो ये भी हमारे पास टोपोलॉजी बन गई, ठीक है। अब यानी कि अब मैं ए बी सी नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि वो दोबारा एक्स के इक्वल आ जाएगा। और 5 भी नहीं रख सकता क्योंकि 5 तो पहले आ रहा है, यानी कि अगर ये तमाम सबसेट थे तो इसको और इसको मैं नहीं रख सकता क्योंकि ये पहले ही टोपोलॉजीज में आ रहे थे। तो एक दफ़ा ये रख लिया, 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 एक दफ़ा ये, तो एक दफ़ा ये, तो 6 हमारे पास 3 एलिमेंट्स वाली टोपोलॉजीज बन गई। अब 4 एलिमेंट्स वाली हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये टा8 तक पहुँच गए थे, टा9 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टा9 से। तो ये आ गया 5x, और इसमें आ जाएगा ए और ए बी, ठीक है, ये भी एक टोपोलॉजी बनाएगा, क्योंकि इन दोनों का अगर यूनियन ले तो वो ए बी आएगा, दोबारा मौजूद है, इंटरसेक्शन जो है वो ए आएगा, ए भी दोबारा मौजूद है, ठीक है, और बाकियों के साथ भी कंडीशन फुलफिल होंगे। तो टा10 की बात करें अगर, तो आ जाएगा 5x ए और ए सी, ठीक है, जैसे ए बी आ गया, बी सी आ गया। और टा11 हमारे पास आ जाएगा, टा11 आएगा 5x ए और बी सी। अगर मैं कर लूँ तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो खाली, और यूनियन लूँ तो ए बी सी जो कि यहाँ पे मौजूद है, ये भी आ गया, टा11 बन गए। अब ये देखें, अब ए वाले के साथ बनी है ना, अब बी वाले के साथ बनाएं, तो टा12 हमारे पास बन जाएगी 5x, बी वाले के साथ बनाऊँगा तो बी और बी सी आ जाएगा, ठीक है। टा13 हमारे पास बन जाएगा 5x बी और बी सी आ गया। अब ए बी लिख देता हूँ, ठीक है। और टा14 हमारे पास आ जाएगा 5x, ठीक है। अब बी सी आ गया, ए बी आ गया, अब बी सी भी आ गया, ए बी भी आ गया, 3 बननी है, जैसे ए बी ए सी बी सी था, इसी तरह बी सी ए बी और बी सी आ गया। बस नहीं यार, एक बननी है, जैसे ए के साथ बी, ए के साथ सी, और फिर बी सी, हाँ बी सी भी आएगा, और ए सी आ जाएगा इसमें, ठीक है। बी और इसके साथ एक ए सी आ गया, ठीक है, ये भी हमारे पास बन गई, 14 बन गई। अब सी के साथ ये 3 बनेगी, इसी तरह 15 वाली बन गई 5x सी और ए सी, ठीक है। ये 4 एलिमेंट वाली बना रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और इसी तरह 16 वाली हमारे पास बनेगी 5x और सी और ए सी था, अब ए बी लिख देता हूँ, ठीक है। और 17 वाली बनेगी 5x सी और ए सी हो गया, ए बी हो गया, और बी सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास टोपोलॉजीज बन गई 17। अब 4 एलिमेंट वाली और कोई भी नहीं बनेगी, देख लेता हूँ बनती है कि नहीं। 18 कर लेता हूँ 5x, और एक मैं ए बी रख लेता हूँ, एक मैं बी सी रख लेता हूँ। तो इसमें अगर आप देखें तो ये कॉमन एलिमेंट आ गया, इसका इंटरसेक्शन मौजूद नहीं है, यानी कि ये टोपोलॉजी नहीं बनेगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं दो वाले 2 एलिमेंट लूँ ना तो वो नहीं बनेगी। और अगर फ़र्ज़ किया मैं सिंगल वाले 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, यानी कि ए बी ले लेता हूँ और बी ले लेता हूँ, तो इनका इंटरसेक्शन ए बी होता है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, ये भी नहीं बनेगी, ठीक है। ये बना के दिखा रहा हूँ आपको, सारा कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, ठीक है।
अब n की वैल्यू 5 ले लेते हैं, n की वैल्यू 5 इसके लिए बनाते हैं, तो ये 18 वाली बनेगी, ठीक है, जिसमें आ जाएगा 5 आ जाएगा, x आ जाएगा, और a रख लेता हूँ, b रख लेता हूँ, और इनकी यूनियन a b रख लेता हूँ, ठीक है, ये बन जाएगी। इसी तरह 5 19 जो है वो 5 ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, अब a और c रख लेता हूँ, और इनके यूनियन ए सी आ जाएगी, ठीक है। अब टार 20 ले लेता हूँ, टार 20, ठीक है, इसमें मैं 5 रख लेता हूँ, x रख लेता हूँ, ए बी हो गया, ए सी हो गया, और बी सी, ठीक है, बी सी और बी सी की इंटरसेक्शन बी सी आ गई, ठीक है क्या। चलें जी, ये भी 3 हो गई। 5 वाली अब और देख लेता हूँ, 21 पे आए, 5x, अब मैं एक सिंगलटन ले लेता, अब ये देखिए यहाँ पे दो सिंगलटन थे, एक वो 2 वाला था, अब मैं एक सिंगलटन ले लेता हूँ, दूसरी वाले ले लेता हूँ, एक आ गया ए, तो एक आ गया हमारे पास बी सी, और एक हमारे पास आ जाएगा ए सी, ठीक है। तो अगर इनकी अगर मैं यूनियन की बात करूँ तो इनमें यूनियन, इसका इंटरसेक्शन देखें सी आ रहा है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, सी आ रहा है, लेकिन सी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये टोपोलॉजी नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे बी कर दूँ, बी, अगर मैं यहाँ पे बी कर दूँ तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बी आ रहा है, यहाँ पे बी मौजूद नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे बी कर दूँ, अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। देखिए कि इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूँ तो ए बी सी आएगा जो कि एक्स है, और इन दोनों की अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो वो बी ही आएगा, ठीक हो गया। यानी कि कॉमन वो आना चाहिए जो यहाँ पे सिंगलटन हो। एक 22 वाला ले लेता हूँ, 5x ए मैंने ले लिया, अब ए कॉमन करना मैंने दोनों में, ए बी और ए सी, ठीक है। और एक और टोपोलॉजी 23 वाली आ जाएगी हमारे पास, 5x, अब सी ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आ जाएगा ए सी और बी सी, ठीक है, इनमें अब सी का मन आ रहा है, ठीक हो गया। ये हमारे पास 5 वाली होगी। अब मुझे नहीं लगता कि और बनती होगी, 6 वाली पे चलते हैं हम, जब n की वैल्यू मैंने 6 रख दी, तो ये 23 तक पहुँच गई है। 24 पे आते हैं, 24 पे जब आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 आएगा, एक x आ जाएगा, और एक मैं रख लेता हूँ a, एक रख लेता हूँ मैं b, और हाँ एक रख लिया a, एक रख लिया b, और एक मैं फ़र्ज़ किया c रख लेता हूँ। तो फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन भी मौजूद होना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन में, तो एक आ गया ए बी, और एक आ गया हमारे पास बी सी, तो 2 4 2 6 7 एलिमेंट बढ़ गए हैं, ठीक है, और एक बाकी इन दोनों का भी होना चाहिए ए सी, तो ये डिस्क्रीट बन जाएगी, यानी कि नहीं, यानी कि अगर मैं तीनों ऐड करूँगा ना सिंगलटन, तो मुझे फिर 8 वाली बनानी पड़ेगी, लेकिन 8 वाली मैंने नहीं बनानी, ठीक है, तो इसको रिमूव कर देता हूँ, यानी कि 3 सिंगलटन सेट नहीं आ सकते, दो लिख देता हूँ सिंगलटन सेट, ठीक है। ये देखिए मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अगर मैंने साइड पे लिखी हो वहाँ से देख के ये आपको समझाता हूँ, यानी कि फिर तो मैं कॉपी पेस्ट कर ही जाऊँ ना चीज़ें, लेकिन ये आपके सामने, अगर कोई गलत होगी तो आपके सामने मेरी भी गलत होगी, ठीक है। तो बस मुझे ये बताया कि इसकी 29 बनेगी, ठीक है, तो वो मैंने 29 आपके सामने पूरी भी करूँगा। देखिए ये है, और अब मैं यानी कि दो रखूँगा, ए और बी मैंने रख लिया, और इन दोनों का यूनियन ए बी बनेगा, और एक एलिमेंट और मैं अगर मैं लेके आऊँ कोई भी ए बी के अलावा, जब सी क्या ले आऊँ, सी ले आऊँ, तो वो सी यूनियन में आ जाएगा। और अगर मैं ए सी ले आऊँ, अगर मैं ए सी ले आऊँ, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, ए आ गया, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ए यूनियन ए बी सी, यूनियन ए बी सी, यूनियन ए सी, यूनियन ए सी मौजूद है, ए बी सी, हाँ ठीक है, ये भी टोपोलॉजी बन गई 24 वाली, ठीक है। 25 वाली बनाते हैं, 5x ए बी और ए बी, और यहाँ पे अब मैं बी सी कर देता हूँ, ठीक है, ये भी हमारे पास टोपोलॉजी बन जाएगी। 26 वाली अगर बनाऊँ, अब यहाँ पे ए बी से किया है ना, दो हमारे पास बी सी से बन जाएगी, दो ए सी से बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ए की जगह मैं बी कर देता हूँ, और बी की जगह पे मैं सी कर देता हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगी अब बी सी और बी ए, ठीक है। और ये हमारे पास 27 वाली क्या बन जाएगी, 5x बी और सी, और मैंने बी सी और बी ए किया था, और अब आ जाएगा बी सी और सी ए किया था, अब बी सी और सी ए आ जाएगा, ठीक है, दो ये बन गए। अब यही मैं दो करूँगा उसके साथ,
अब ये BC है ना, AB हो गया, BC हो गया, अब मैं AC के साथ करने लगा हूँ। तो 28 वाली हमारे पास बनेगी 5x AC रख लिया, और यहाँ पे फिर आ जाएगा AC और BC, ठीक है। और 29 वाली हमारे पास बनेगी 5x और A और C, और यहाँ पे फिर मैंने रख लिया AC और AB, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 वाली आ गई सारी, और मुझे नहीं लगता 6 वाली और बनेंगी, ठीक है। और अगर मैं 7 वाली बनाने की कोशिश करूँ तो 7 वाली कैसे बनेगी? 7 वाली वो बनेगी, यानी कि जब 8 वाली है ना, 8 वाली से एक एलिमेंट निकाल दूँ तो 7 वाली बन जाएगी ना। 5 नहीं मैं निकाल सकता, ये तो मैं निकाल ही नहीं सकता। एक्स की बात करूँ, एक्स भी नहीं निकाल सकता। ए की बात करूँ, अगर मैंने ए निकाल दिया, अगर मैंने ए को निकाल दिया तो 7 एलिमेंट आ तो जाएंगे, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो ए आता है, फिर ए तो रहा ही नहीं ना, टोपोलॉजी नहीं होगी। इसको भी मैं निकाल सकता। बी की बात करूँ, अगर मैंने बी को निकाल दिया तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बी आ रहा है, यानी कि इसको भी मैं निकाल सकता। सी को निकाल दिया अगर मैंने, तो बाकी 7 एलिमेंट बच जाएंगे, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो सी आ रहा है, इसको भी मैं निकाल सकता। अगर मैंने ए बी को निकाल दिया तो इन दोनों का यूनियन नहीं आएगा, इसको भी नहीं मैं निकाल सकता। अगर मैंने इसको निकाल दिया AC को तो इन दोनों का यूनियन नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए इसको भी नहीं निकाल सकता। अगर मैंने BC को निकाल दिया तो BC को तो इन दोनों का यूनियन नहीं आएगा, यानी कि मैं इसमें से कोई एक एलिमेंट निकाल ही नहीं सकता। तो 7 वाली टोपोलॉजी फिर मिलनी थी जब मैं 8 वाले से एक एलिमेंट निकाल देता, ठीक है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से 6 वाली बनाना चाहता हूँ ना, कितने वाली? 6 वाली। तो यानी कि अगर मैं इससे, यानी कि 5x ABC AB AC और BC, अगर ये 8 वाली है ना, तो इस 8 वाली से अगर मैं 6 वाली बनाना चाहता हूँ, तो अगर मैं C को और इसको निकाल दूँ तो देखिए 6 वाली बन जाती है। कैसे? कि A B है तो इन दोनों का यूनियन जो है ये मौजूद है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ AC यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन A आता है तो A मौजूद है, इन दोनों का यूनियन जो है वो ABC आता है, वो ये मौजूद है, ठीक है। यानी कि 6 वाली अगर मैं बना रही थी तो 2 एलिमेंट निकाल दिए थे। अगर मैं 7 वाली बनाना चाहता हूँ तो मुझे एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा, लेकिन देखिए कि हर एक एलिमेंट के लिए हमने चेक कर लिया कि अगर मैं कोई एक एलिमेंट निकालूंगा ना तो वो टोपोलॉजी नहीं रहेगी। तो 7 वाली कोई भी टोपोलॉजी डिफाइन है नहीं हो सकती, ठीक है। 7 वाली कोई भी टोपोलॉजी डिफाइन है नहीं हो सकती। तो टोटल अगर हम देखें तो ये ट्रिवियल थी जब n की वैल्यू 2 थी, 1, ठीक, टा 1 का नाम दिया। जब n की वैल्यू 8 थी तो ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी 8 एलिमेंट्स वाली, ठीक है, इसको मैंने टा 2 का नाम दिया। ये टा 3 के रिलेटेड 6 टोपोलॉजीज बनी, टा 4 के रिलेटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनी, 5 के n5 पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बनी, n6 पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बनी, ठीक है। तो ये यानी कि टा 1 से हमने स्टार्ट किया था तो सारी टोपोलॉजी 29 बनी, लेकिन हमने ये 2 फाइंड नहीं थी करनी, तो हमारे पास 27 पॉसिबल टोपोलॉजीज बनी है, n3 से लेकर 6 तक। 7 वाली तो बनती नहीं ना। अब यहाँ पे एक मज़े का लॉजिक देखें, जब 2 पॉइंट सेट था तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4 बन रही थी, टा 1 टा 2 टा 3 और टा 4, ठीक है। एक डिस्क्रीट वेरिएबल थी, दूसरी थी। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो जब ये 3 पॉइंट सेट था तो हमारे पास 29 टोपोलॉजीज बनी, जिसमें टा 1 जो है ये ट्रिवियल थी और टा 2 जो है हमारे पास ये डिस्क्रीट थी। इसके अलावा 27 टोपोलॉजीज बनी। तो सिर्फ पॉइंट 1 का फ़र्क पड़ा है। देखिए ये 2 पॉइंट था तो 4 बनी, ये 3 पॉइंट था तो 29 बनी, ठीक है। तो इस तरह ये टोपोलॉजी जो है इस पर कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। तो अब चलते हैं, कहता है प्रूव दैट अ टोपोलॉजी टा ऑन x इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इफ एंड ओनली इफ टा बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू टा फॉर r। तो लेक्चर जो है वो लेंथी हो रहा है, मैं 4th वाला देख लेता हूँ। 4th वाला भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी पे है, वेयर द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द सेम एज द कोफिशिएंट। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर हमारा 18 मिनट का हो गया। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी ही आपको मैसर, यानी कि जल्दी ही आप तक पहुँचेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।